खोए हुए शहरों का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों एक अलग ही रोमांच महसूस होता है ना? घने जंगलों या रेगिस्तानों के नीचे दबे हुए पूरे के पूरे साम्राज्यों की कल्पना। सदियों से ये कहानियां हमें अपनी ओर खींचती रही हैं। तो आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। तो हाँ, अपनी इंडियाना जोन्स वाली हैट निकाल लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी मॉडर्न डे खोज पर निकल रहे हैं। पर यह खोज सिर्फ नक्शों और खजानों की नहीं है। ये हमें मिथकों से लेकर आज की जबरदस्त टेक्नोलॉजी तक ले जाएगी और दिखाएगी कि ये खोए हुए शहर हमें अपने अतीत के बारे में क्या सिखाते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, उस मिथ से, उस कहानी से जिसने पीढ़ियों को इन शहरों को ढूंढने के लिए उकसाया। ये वो टाइम था जब खोज का मतलब ही कुछ और था। जुनून था, हिम्मत थी और थी कुछ धुंधली सी कहानियां। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एल डोराडो की कहानी। सबने सुना है ना कि जंगल के बीचों बीच सोने का एक पूरा शहर है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये असल में कोलंबिया के म्यूस्का लोगों की एक पवित्र रस्म थी, जहां उनका नया राजा सोने की धूल से लिपटकर एक झील में भेंट चढ़ाता था। स्पेनिश लोगों ने इस रस्म को गलत समझ लिया और बस यहीं से सोने के शहर की वो कहानी शुरू हुई जिसने सदियों तक न जाने कितने लोगों को भटकाया। और इसी तरह की कहानियों की ताकत ने हीराम बिंघम जैसे खोजकर्ताओं को हिम्मत दी। आप सोचिए, पुराने नक्शे और बस हिम्मत के सहारे वो इंका साम्राज्य का आखिरी गढ़ विल्का बाम्बा ढूंढने निकले थे। लेकिन किस्मत देखिए, 1911 में एक लोकल किसान उन्हें माचू पिचू तक ले गया, एक ऐसा शहर जो दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। बिंघम की कहानी एक तरह से उस पुराने दौर का अंत थी, जब खोज का मतलब था जुनून और अकेले का साहस। हाँ, क्योंकि बिंघम के बाद अतीत को खोजने का जो तरीका था वो पूरी तरह से बदलने वाला था। अब हम खच्चरों और छुरों वाले जमाने से निकलकर आज के जमाने में आ रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी ने सच में पूरा खेल ही बदल दिया है। तो सोचिए, दशकों तक आर्कियोलॉजिस्ट के सामने सबसे बड़ी पहेली क्या थी? यही कि एक घने जंगल के नीचे दबे पूरे के पूरे शहर को कोई कैसे ढूंढ सकता है। मतलब पेड़ों का एक ऐसा समंदर जिसके नीचे इतिहास की न जाने कितनी परतें दबी हों। और इस पहेली का जवाब मिला लाइडार से। अब ये लाइडार क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्लेन से जमीन पर लाखों लेजर बीम्स भेजती हैं। ये किरणें पत्तों के बीच से निकलकर जमीन से टकराती हैं और वापस लौटती हैं। इससे होता क्या है, जमीन का एक एकदम सटीक 3D मैप बन जाता है। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये किसी जादू की तरह है। वो डिजिटल तरीके से पूरे जंगल को हटा सकते हैं और देख सकते हैं कि नीचे क्या छिपा है। और इसका असर कितना जबरदस्त है, ये आप अंकोर के एग्जाम्पल से समझिए। लाइडार से पहले हमें क्या दिखता था? बस कुछ बड़े बड़े पत्थर के मंदिर जंगल के बीच में। लेकिन लाइडार के बाद, अरे बाप रे, एक पूरा शहर सामने आ गया। सड़कें, नहरें, घर, कम से कम 35 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। इसने हमारी पूरी समझ ही बदल दी। अंकुर से मंदिर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा महानगर था। और सुनिए, लाइडार अकेला नहीं है। आज के आर्कियोलॉजिस्ट के पास तो एक पूरा का पूरा टूल किट है, जैसे कि मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग है, जो पौधों में हो रहे बदलाव से पता लगा लेती है कि जमीन के नीचे कुछ दबा है। फिर थर्मल इमेजिंग है, जो मिट्टी के तापमान से छुपी हुई सड़कें और दीवारें ढूंढ लेती है। सैटेलाइट तो हैं ही, जो स्पेस से बस्तियों के पैटर्न दिखा देते हैं। और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, जो बिना 1 इंच खोदे जमीन के नीचे झांक सकता है। ये सब मिलकर बिना किसी नुकसान के अतीत के राज खोल रहे हैं। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये जो नई खोजें हो रही हैं, ये सिर्फ नक्शे पर कुछ नई जगह नहीं बना रही। नहीं, ये तो मानव सभ्यता का इतिहास ही दोबारा लिख रही हैं। हमारी पुरानी सारी समझ को चैलेंज कर रही हैं। जरा इस तारीख पर गौर कीजिए, 6500 BCE, यानी आज से लगभग 8500 साल पहले। सोच के देखिए, ये वो वक्त था जब दुनिया की ज्यादातर जगहों पर शहरी जीवन का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये तारीख है भारत में राखी गढ़ी की, और जब हम इसकी तुलना दुनिया की दूसरी मशहूर जगहों से करते हैं तो इसका महत्व समझ में आता है। राखी गढ़ी में बसावड़ गीजा के पिरामिड बनने से भी करीब करीब 4000 साल पहले शुरू हो चुकी थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा शहर है, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारतीय उपमहाद्वीप में दुनिया के कई दूसरे हिस्सों से बहुत पहले एक बहुत ही एडवांस्ड शहरी सभ्यता मौजूद थी। और राखी गढ़ी से जो पता चला है, उसने तो इतिहास की कई पुरानी थ्योरीज को ही पलट दिया है। यहाँ पर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड शहरी प्लानिंग थी। वजन नापने का एक स्टैंडर्ड सिस्टम था जो यहीं पर डेवलप हुआ।
सबसे बड़ी बात, पुराने डीएनए की जांच से पता चला कि यहाँ के लोग यहीं के थे, जिससे बाहर से आकर सभ्यता बसाने वाली थ्योरी गलत साबित होती है। मतलब साफ है, सभ्यता किसी एक जगह से फैली नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ पनप रही थी। अच्छा, तो जब हम इन जगहों को ढूंढ लेते हैं तो फिर अगला सवाल क्या होता है? अब कहानी सिर्फ खोज की नहीं रह जाती, अब बात आती है संरक्षण की, जिम्मेदारी की। एक बार कोई जगह मिल गई तो हमारी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियां क्या हैं? और यहीं पर पुराने और नए जमाने के मकसद में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। पहले के खोजकर्ता क्या ढूंढते थे? खजाना, म्यूजियम के लिए चीजें इकट्ठा करना और खुद का नाम कमाना। लेकिन आज के आर्कियोलॉजिस्ट का मकसद है वैज्ञानिक ज्ञान हासिल करना, चीजों को वहीं पर सहेज कर रखना और उस पूरी संस्कृति को समझना। अब जोर चीजों पर नहीं, बल्कि उनसे मिलने वाले ज्ञान पर है। और ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं, कानूनों में भी साफ दिखता है। जैसे अमेरिका में देखिए, 1906 के एंटीक्विटीज एक्ट से लेकर 1979 के आरपा कानून तक ये पूरा सफर दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए नियम और भी सख्त होते गए। आज की तारीख में अवैध खुदाई या तस्करी करना एक बहुत गंभीर अपराध है। इसे और आसान तरीके से समझने के लिए वॉशिंगटन स्टेट का ये प्रोसेस देखिए। अगर किसी को कोई खंडर मिलता है तो पहला कदम, सारा काम तुरंत रोक दो। दूसरा, अधिकारियों को खबर करो। तीसरा, आगे कुछ भी करने से पहले परमिट लो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, उस इलाके से जुड़ी जनजातियों से सलाह मशवरा करो। ये दिखाता है कि आज की आर्कियोलॉजी कितनी सीरियस और सम्मानजनक हो गई है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अपने अतीत को खोजने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल चुका है। ये अब सिर्फ एक एडवेंचर नहीं रहा, ये एक विज्ञान बन गया है। ये बदलाव हर लेवल पर दिखता है। पहले अकेले खोजकर्ता होते थे, अब इंटरनेशनल टीमें काम करती हैं। पहले सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों पर ध्यान था, अब पूरे के पूरे लैंडस्केप को समझा जाता है। खुदाई और डायनामाइट की जगह अब डेटा और डीएनए एनालिसिस ने ले ली है। और सबसे बड़ी बात, किसी चीज पर अपना हक जताने के बजाय अब उन लोगों के साथ मिलकर काम किया जाता है जिनके वो पूर्वज थे। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि खोज का ये नया दौर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। जैसा हमने एंकोर में देखा, जिन जगहों के बारे में हम सोचते थे कि हम सब कुछ जानते हैं, वो भी अब अपने और गहरे राज खोल रही हैं। मामूली जंगल और झाड़ियों ने भी इतने बड़े शहरों के निशान छुपा रखे थे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब हम सिर्फ चीजें नहीं खोज रहे, हम पूरे के पूरे समाजों के नेटवर्क को खोज रहे हैं। हजारों साल का इतिहास अभी भी हमारे पैरों के नीचे दबा हुआ है। सोचिए, अगली खोज क्या होगी और वो हमें हमारे ही बारे में क्या सिखाएगी? और शायद यही सवाल हैं जो इस खोज को हमेशा हमेशा के लिए इतना रोमांचक बनाए रखते हैं।